आज आपने कितने घंटे जेन्युइनली पूरी फोकस के साथ काम किया? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई अननेसेसरी मीटिंग्स नहीं। सिर्फ एक काम, पूरा फोकस। अगर जवाब है 2 घंटे से कम, तो यार आप अकेले नहीं हो। रिसर्च कहती है एवरेज ऑफिस वर्कर हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है और एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद पूरी फोकस वापस आने में 23 मिनट लगते हैं। मतलब पूरा दिन डिस्ट्रैक्ट होते रहो, पूरा दिन फोकस खो दो। और हम सोचते हैं आज बहुत काम किया, लेकिन एक्चुअली हम बहुत बिजी थे, बहुत प्रोडक्टिव नहीं। बिजी और प्रोडक्टिव ये दो अलग चीजें हैं यार। इस प्रॉब्लम का जवाब दिया है कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक में डीप वर्क। 2016 में आई ये बुक। कैल न्यूपोर्ट जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने प्रूव किया है कि जो लोग डीप फोकस के साथ काम करते हैं वो थोड़े वक्त में ज्यादा अचीव करते हैं उनसे जो घंटों बिजी रहते हैं। आज मैं आपको इस बुक के हर एक पावरफुल लेसन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो कंफर्टेबल हो जाइए, फोन साइड पे रखो और शुरू करते हैं। पहले क्लियरली समझते हैं डीप वर्क क्या होता है। कैल न्यूपोर्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन: प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। मतलब कोई भी प्रोफेशनल काम जो आप पूरी डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेशन से करो, जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को लिमिट तक पुश करे। अब जैसे कि डीप वर्क मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोड लिखना बिना इंटरप्शंस के, एक आर्टिकल या स्क्रिप्ट लिखना, कोई स्किल जेन्युइनली प्रैक्टिस करना, किसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझना, क्रिएटिव वर्क करना। अब दूसरी तरफ शैलो वर्क क्या होता है? न्यूपोर्ट की डेफिनेशन: नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग लॉजिस्टिकल स्टाइल टास्क्स ऑफन परफॉर्म्ड व्हाइल डिस्ट्रैक्टेड। मतलब वो काम जो मेंटली डिमांडिंग नहीं है और जो डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में भी हो सकते हैं। शैलो वर्क मतलब ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप रिप्लाई करना, अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना। अब ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो। न्यूपोर्ट कहते हैं ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन शैलो वर्क में गुजार देते हैं और फिर सोचते हैं बहुत काम किया आज। ऑफिस में ईमेल्स, मीटिंग्स, व्हाट्सएप, स्टेटस अपडेट्स, रैंडम कॉन्वर्सेशंस। घर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना। यार ये सब शैलो वर्क है, और ये सब करने के बाद हम जेन्युइनली प्रोड्यूस क्या करते हैं? ऑलमोस्ट नथिंग। न्यूपोर्ट कहते हैं अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। डीप काम करना अच्छी जिंदगी जीना है। न्यूपोर्ट का दूसरा पावरफुल आर्ग्यूमेंट: डीप वर्क इंक्रीजिंगली रेयर है और इसीलिए इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल भी। ये क्यों? रेयर क्यों है? टेक्नोलॉजी ने डिस्ट्रैक्शंस इतने एक्सेसिबल बना दिए हैं कि डीप वर्क करना आज बहुत मुश्किल हो गया है। फोन हर वक्त हाथ में, नोटिफिकेशन हर मिनट, सोशल मीडिया हर सेकंड। हम लोग डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और डीप वर्क करने की कैपेसिटी दिन बाय दिन कम होती जा रही है। वैल्यूएबल क्यों है? न्यूपोर्ट कहते हैं आज की इकोनॉमी में 3 टाइप्स के लोग थ्राइव करते हैं। टाइप 1: हाई स्किल्ड वर्कर्स, जो लोग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स के साथ इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल: डेटा साइंटिस्ट्स, एआई इंजीनियर्स, टॉप प्रोग्रामर्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। ये लोग डीप वर्क करते हैं और इसीलिए इररिप्लेसेबल हैं। टाइप 2: सुपरस्टार्स, अपने फील्ड के बेस्ट लोग। आज की कनेक्टेड वर्ल्ड में बेस्ट सिंगर दुनिया भर में अपना म्यूजिक बेच सकता है, बेस्ट प्रोग्रामर दुनिया भर से क्लाइंट्स ले सकता है। मीडियोकर सिंगर स्ट्रगल करेगा, बेस्ट सिंगर डोमिनेट करेगा। डीप वर्क आपको बेस्ट बनाता है। टाइप 3: ओनर्स, जो लोग कैपिटल रखते हैं और उसे डिप्लॉय करते हैं। ये रिच डैड पुअर डैड वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ डीप वर्क का एंगल ये है कि कैपिटल इफेक्टिवली डिप्लॉय करना भी एक डीप स्किल है। न्यूपोर्ट कहते हैं अगर आप पहली 2 कैटेगरीज में आना चाहते हो, डीप वर्क सीखना जरूरी है। इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लैक्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, लैक्स ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स, लैक्स ऑफ जॉब सीकर्स, और सबकी स्किल्स रफली सिमिलर हैं। जो इनमें से अलग होगा वो इंसान होगा जो जेन्युइनली डीप वर्क कर सकता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट देके जेन्युइनली वैल्यूएबल आउटपुट दे सकता है। ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। अब न्यूपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं डीप वर्क एक स्किल है जो ट्रेन की जा सकती है, और इस ट्रेनिंग के लिए 4 फिलॉसफीज हैं। फिलॉसफी 1: मोनास्टिक, मतलब कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाओ, दुनिया से कट ऑफ करो,
नो सोशल मीडिया, नो ईमेल्स, नो कॉल्स, सिर्फ डीप वर्क। एग्जाम्पल, डोनाल्ड क्नूथ, फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट, ने ईमेल यूज करना 1990 में बंद कर दिया, परमानेंटली। वो कहते हैं, मेरे काम के लिए मुझे लंबे अनइंटरप्टेड टाइम चंक्स चाहिए। ये एक्सट्रीम है, ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। फिलॉसफी 2, बाय मॉडल, मतलब कुछ दिन कंप्लीटली डीप वर्क के लिए डेडिकेट करो, बाकी दिन नॉर्मल काम। एग्जाम्पल, कार्ल जंग, फेमस साइकोलॉजिस्ट, एक रिमोट टावर में जाते थे रेगुलरली सिर्फ लिखने के लिए, बाकी टाइम नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप वीक में 2-3 दिन डीप वर्क के लिए डेडिकेट कर सको, ये अप्रोच आपके लिए है। फिलॉसफी 3, रिदमिक, मतलब हर रोज एक फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए रिजर्व करो। एग्जाम्पल, सुबह 6 बजे से 9 बजे सिर्फ डीप वर्क, कोई ईमेल्स नहीं, कोई कॉल्स नहीं, सिर्फ फोकस्ड वर्क। ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है ज्यादातर लोगों के लिए। फिक्स्ड रूटीन, ब्रेन ऑटोमेटिकली उस टाइम पे डीप वर्क मोड में आ जाता है। फिलॉसफी 4, जर्नलिस्टिक, मतलब जब भी टाइम मिले इमीडिएटली डीप वर्क में जंप कर सको। एग्जाम्पल, जर्नलिस्ट जो डेडलाइन के प्रेशर में कहीं भी बैठ के फोकस्ड आर्टिकल लिख सकता है। ये एडवांस लेवल है, प्रैक्टिस के बाद डेवलप होती है ये एबिलिटी। न्यूपोर्ट की रिकमेंडेशन, नए लोगों के लिए रिदमिक फिलॉसफी बेस्ट है। हर रोज एक फिक्स टाइम ब्लॉक डीप वर्क के लिए। एक बार हैबिट बनी, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। अब आता है बुक का सबसे काउंटर इंट्यूटिव लेसन, बोर्डम से मत भागो, बोर्डम को एम्ब्रेस करो। न्यूपोर्ट कहते हैं, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन्ड, एंड जस्ट लाइक एनी स्किल इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। फोकस एक स्किल है और स्किल्स प्रैक्टिस से आती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी थोड़ा बोर्डम फील होता है फोन उठाते हैं। क्यू में खड़े हैं, फोन, लिफ्ट में है, फोन, बाथरूम में है, फोन, खाना खा रहे हैं, फोन। यार, हम अपने ब्रेन को कभी भी बोर होने ही नहीं देते, और इस वजह से हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट हो गया है। जब जेन्युइनली डीप वर्क करने बैठते हैं, ब्रेन कहता है नहीं, मुझे स्टिम्युलेशन चाहिए, और हम फोन उठाते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं, डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। मतलब डिफॉल्ट स्टेट डीप वर्क होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन शेड्यूल्ड ब्रेक होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ट्राई करो ये आज से 1 हफ्ते के लिए। जब भी क्यू में हो या लिफ्ट में हो या कोई भी बोरिंग मोमेंट आए, फोन मत उठाओ, बस खाली बैठो, अपने थॉट्स के साथ रहो, बोर्डम फील करो। पहले कुछ दिन बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आप नोटिस करोगे आपकी फोकस कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। क्यों? ये काम करता है जब आप बोर्डम टॉलरेट करते हो, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो डिस्कंफर्ट के साथ कंफर्टेबल होने के लिए, और डीप वर्क अनकंफर्टेबल होता है। जब ब्रेन बोर्डम टॉलरेट कर सकता है, तब वो डीप वर्क भी ज्यादा देर तक कर सकता है। अब आता है न्यूपोर्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल एडवाइस, सोशल मीडिया क्विट करो। यार, ये सुन के लगता है ये एक्सट्रीम है। न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया कंपनीज डेलिबरेटली इंजीनियर देयर प्रोडक्ट्स टू बी एडिक्टिव। मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये डेलिबरेटली एडिक्टिव बनाए गए हैं। लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब डोपामीन हिट्स हैं, और हर डोपामीन हिट के बाद ब्रेन और मांगता है। न्यूपोर्ट का आर्ग्यूमेंट, सोशल मीडिया को यूज करना बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट फ्रेमवर्क से देखो। कोई भी टूल यूज करो अगर उसके बेनिफिट्स उसके कॉस्ट से ज्यादा हैं। सोशल मीडिया के बेनिफिट्स, लोग से कनेक्टेड रहना, न्यूज मिलती है, एंटरटेनमेंट। सोशल मीडिया के कॉस्ट्स, आवर्स ऑफ वेस्टेड टाइम, अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय होती है, डीप वर्क कैपेसिटी कम होती है, एंग्जाइटी और कंपैरिजन, फोमो। न्यूपोर्ट कहते हैं, क्या इन बेनिफिट्स के लिए इतनी बड़ी कॉस्ट वर्थ है? ज्यादातर केसेस में नहीं। न्यूपोर्ट की रिकमेंडेशन, सोशल मीडिया कंप्लीटली क्विट करो, या कम से कम ड्रास्टिकली रिड्यूस करो। 30 डे एक्सपेरिमेंट, आज से 30 दिन के लिए सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो। इंस्टाग्राम गॉन, ट्विटर गॉन, फेसबुक गॉन। 30 दिन के बाद ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। 1, क्या किसी ने जेन्युइनली मिस किया? 2, क्या आपकी लाइफ वर्स हो गई? 3, क्या आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस हुई? न्यूपोर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग डिस्कवर करते हैं कुछ भी मिस नहीं हुआ, लेकिन फोकस ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ। इंडिया में एवरेज पर्सन 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है डेली। यार, 4 से 5 घंटे। अगर ये वक्त डीप वर्क में लगाएं, 1 साल में 1500 प्लस घंटे डीप फोकस्ड वर्क।
कोई भी स्किल 1500 घंटे प्रैक्टिस करो, वर्ल्ड क्लास हो जाओगे। न्यूपोर्ट कहते हैं सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करना अपनी फ्यूचर सक्सेस को सैक्रिफाइस करना है। न्यूपोर्ट का छठा और बहुत प्रैक्टिकल लेसन, शैलो वर्क को डेलिबरेटली मिनिमाइज करो। न्यूपोर्ट कहते हैं ट्रीट शैलो वर्क विथ सस्पिशन बिकॉज इट्स डैमेज इज ऑफन ग्रेटर देन इट सीम्स। शैलो वर्क सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, वो आपकी डीप वर्क कैपेसिटी भी खाता है। वाई? क्योंकि अटेंशन लिमिटेड रिसोर्स है। हर बार जब आप शैलो वर्क करते हो, कुछ अटेंशन यूनिट्स खर्च होते हैं और दिन के एंड में डीप वर्क के लिए कुछ बचता नहीं। न्यूपोर्ट का सॉल्यूशन 3 स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1, स्केड्यूल एवरी मिनट। न्यूपोर्ट खुद हर दिन सुबह अपने हर एक मिनट का स्केड्यूल बनाते हैं। 8 to 9:30 डीप वर्क ब्लॉक 1, 9:30 to 10 ईमेल्स चेक, 10 to 12 डीप वर्क ब्लॉक 2, 12 to 1 लंच प्लस शैलो टास्क्स, 1 to 3 डीप वर्क ब्लॉक 3, 3 to 4 मीटिंग्स, 4 to 5 ईमेल्स प्लस एडमिन। हर मिनट स्केड्यूल्ड, कोई रैंडम ब्राउजिंग नहीं, कोई एमलेस टाइम नहीं। स्ट्रैटेजी 2, क्वांटिफाई डेप्थ। हर काम के लिए पूछो कितने महीने की ट्रेनिंग चाहिए एक स्मार्ट कॉलेज ग्रेजुएट को ये काम सीखने के लिए। ज्यादा मंथ्स डीप वर्क, कम मंथ्स शैलो वर्क। डीप वर्क को प्रायोरिटी दो, शैलो वर्क मिनिमाइज करो। स्ट्रैटेजी 3, फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी। न्यूपोर्ट का अपना रूल, 5:30 PM के बाद कोई काम नहीं। ये सुन के लगता है इतनी जल्दी प्रोडक्टिविटी कैसे, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं जब आप जानते हो कि 5:30 पे काम बंद होगा तो ऑटोमैटिकली दिन में ज्यादा फोकस्ड रहते हो। फिक्स्ड डेडलाइन इक्वल्स बेटर प्रोडक्टिविटी। पार्किंसंस लॉ कहता है वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। काम उतना टाइम लेता है जितना आप देते हो। कम टाइम लो, फोकस्ड काम होगा। अब कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज जो न्यूपोर्ट खुद यूज करते हैं। स्ट्रैटेजी 1, ग्रैंड जेस्चर्स। कुछ लोग डीप वर्क के लिए एक ड्रामेटिक जेस्चर करते हैं। जेके राउलिंग हैरी पॉटर लिखने के लिए एक एक्सपेंसिव एडिनबर्ग होटल में रूम बुक किया। वो रेगुलर घर में डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, होटल में सिर्फ लिखना। बिल गेट्स थिंक वीक्स करता था एक कैबिन में सिर्फ बुक्स और आइडियाज के साथ। आपके लिए एक कैफे ढूंढो जहां आप जेन्युइनली फोकस कर सको, या लाइब्रेरी या कोई क्वाइट कॉर्नर। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आता है। स्ट्रैटेजी 2, डोंट वर्क अलोन। ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, अकेले काम करो तभी डीप वर्क होगा, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कोलैबोरेशन भी पावरफुल है। MIT का बिल्डिंग 20, जहां नोबेल लॉरिएट्स, लिंग्विस्ट्स, हैकर्स सब एक साथ काम करते थे। रैंडम हॉलवे कॉन्वर्सेशंस में ब्रिलियंट आइडियाज निकले। न्यूपोर्ट कहते हैं फोकस्ड सोलो वर्क प्लस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम आउटपुट। अपनी डीप वर्क करो अकेले, फिर की पीपल के साथ आइडियाज डिस्कस करो। स्ट्रैटेजी 3, एग्जीक्यूट लाइक अ बिजनेस। न्यूपोर्ट 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क यूज करते हैं। डिसिप्लिन 1, फोकस ऑन वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स। 1 या 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स, सिर्फ उन पे फोकस करो। डिसिप्लिन 2, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। लैग मेजर्स नहीं, लीड मेजर्स ट्रैक करो। लैग इज इक्वल टू रिजल्ट्स आफ्टर द फैक्ट। लीड इज इक्वल टू एक्शंस दैट ड्राइव रिजल्ट्स। डीप वर्क आवर्स पर वीक ट्रैक करो, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। डिसिप्लिन 3, कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। विजिबल ट्रैकर रखो, हर दिन कितना डीप वर्क किया, स्ट्रीक मेंटेन करो। डिसिप्लिन 4, क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वीकली रिव्यू करो, क्या अचीव किया, क्यों नहीं किया अगर नहीं किया तो। स्ट्रैटेजी 4, शट डाउन रिचुअल। न्यूपोर्ट हर दिन काम खत्म करते वक्त एक स्पेसिफिक रिचुअल फॉलो करते हैं। इनकम्प्लीट टास्क्स नोट करते हैं, कल का प्लान बनाते हैं, फिर लिटरली बोलते हैं शट डाउन कंप्लीट। ये स्ट्रेंज लगता है, लेकिन इसका रीजन है ज़ाइगलनिक इफेक्ट। इनकम्प्लीट टास्क्स मेंटली हॉन्ट करते हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। न्यूपोर्ट का रिचुअल ब्रेन को कन्विंस करता है कि सब नोट हो गया, अब छोड़ दो, और ब्रेन जेन्युइनली रेस्ट करता है। न्यूपोर्ट का लास्ट और फिलोसॉफिकल चैप्टर, आज की दुनिया में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। न्यूपोर्ट कहते हैं इन एन एज ऑफ नेटवर्क टूल्स, नॉलेज वर्कर्स इंक्रीजिंगली रिप्लेस डीप वर्क विद द शैलो ऑल्टरनेटिव। हम सब नॉलेज वर्कर्स अपनी डीप वर्क को शैलो वर्क से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये एक मैसिव मिस्टेक है, क्योंकि अटेंशन वैल्यूएबल है। जहां आपका अटेंशन जाता है वही आपकी लाइफ जाती है। अगर अटेंशन सोशल मीडिया पे जाती है वो आपकी लाइफ है। अगर अटेंशन डीप मीनिंगफुल वर्क पे जाती है वो आपकी लाइफ है। चूज करो केयरफुली। न्यूपोर्ट एक ब्यूटीफुल पॉइंट पे एंड करते हैं,
The key to developing a deep work habit is to move beyond good intentions and add routines and rituals to your working life designed to minimize the amount of your limited willpower necessary to transition into and maintain a state of unbroken concentration. Deep work के लिए विल पावर पे डिपेंड मत करो, रिचुअल्स और रूटीन्स बनाओ। विल पावर लिमिटेड है, रिचुअल्स अनलिमिटेड हैं। तो यार, आज डीप वर्क से हमने ये सीखा। डीप वर्क क्या है? डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्सेंट्रेटेड वर्क जो कॉग्निटिव लिमिट्स पुश करे। रेयर और वैल्यूएबल, जो डीप वर्क कर सकता है वो इररिप्लेसेबल है। 4 फिलॉसफीज, मोनास्टिक, बायमोडल, रिथमिक, जर्नलिस्टिक। अपने हिसाब से चूज करो। बोर्डम एम्ब्रेस करो, फोन मत उठाओ हर बोर मोमेंट पे, फोकस ट्रेन करो। सोशल मीडिया क्विट करो या ड्रामेटिकली रिड्यूस करो। 30-डे एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। शैलो वर्क मिनिमाइज करो। स्केड्यूल एवरी मिनट। फिक्स्ड शटडाउन टाइम रखो। न्यूपोर्ट की स्ट्रैटेजीज, ग्रैंड जेस्चर्स, स्कोरबोर्ड, शटडाउन रिचुअल। अटेंशन आपकी मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है, वाइजली इन्वेस्ट करो। यार, कैल न्यूपोर्ट खुद एक प्रोफेसर हैं, रिसर्च करते हैं, बुक्स लिखते हैं, पेपर्स पब्लिश करते हैं, और वो ये सब करते हैं बिना सोशल मीडिया अकाउंट के। कोई ट्विटर नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, और फिर भी वो अपने फील्ड में मोस्ट रिकग्नाइज्ड नेम्स में से एक हैं, क्योंकि वो डीप वर्क करते हैं। आज से एक काम करो, कल सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ डीप वर्क के लिए। फोन दूसरे रूम में रखो, इंटरनेट बंद करो, सिर्फ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करो। सिर्फ 1 घंटा। 1 हफ्ते ये करो और देखो कितना फर्क पड़ता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो कहता है मैं बहुत बिजी हूं लेकिन जेन्युइनली प्रोडक्टिव नहीं है। उसे जरूरत है इस वीडियो की। जय हिंद।